हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6 दैट इज टिश्यू। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे टिश्यू यानी कि ऊतकों के बारे में, और आप पढ़ रहे थे यहाँ पे एनिमल टिश्यू के बारे में, जिसमें आपने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया है, कनेक्टिव टिश्यू आपने पढ़ लिया है। यहाँ पे हम बात करेंगे आज जो हमारा थर्ड टाइप का टिश्यू है वो है मस्कुलर टिश्यू। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्लास हम बात कर रहे थे यहाँ पे एनिमल टिश्यू के बारे में। आपने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया है, कनेक्टिव टिश्यू आपने पढ़ लिया है। कनेक्टिव टिश्यू में आपने 4 प्रकार पढ़े हैं। सबसे पहले आपने देखा है फ्लूइड यानी कि तरल ऊतक, जिसमें आपने ब्लड पढ़ा है और लिम्फ के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट आपने देखा है स्केलेटल टिश्यू, जिसमें आपने बोन पढ़ा है और कार्टिलेज को पढ़ा है। नेक्स्ट आपने पढ़ा है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू हमने कहा 2 प्रकार के होते हैं, लूज एरियोलर टिश्यू और डेंस एरियोलर टिश्यू। तो जो लूज एरियोलर टिश्यू होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? स्किन में हमारी पूरी बॉडी में पाए जाते हैं। स्किन को आपस में कनेक्ट करते हैं, स्किन को मसल से कनेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने कहा जो डेंस एरियोलर टिश्यू है वो 2 प्रकार के होते हैं, टेंडन और लिगामेंट। ठीक है, 2 प्रकार के हमारे पास आते थे। लिगामेंट का काम आपने कहा कि जो लिगामेंट है वो क्या करता है, 2 बोन को आपस में कनेक्ट करता है। वही टेंडन की हमने क्या बात की, हमने कहा टेंडन क्या करेगा, मसल्स को बोन से कनेक्ट करेगा। इतनी बात क्लियर है। आज हम बात करेंगे यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो सबसे पहले जब भी हम मस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं, मसल्स की बात करते हैं, तो मसल्स का काम क्या होता है यहाँ पे? हमने कहा हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रही है वो मसल्स के कारण ही हो रही है। जो हमारी मसल्स हैं उनमें क्या होती रहती है, गति होती रहती है। मसल्स में कुछ स्पेशल टाइप के क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं, जो कि क्या होती हैं, उनकी जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है, और इस प्रकार से आपकी बॉडी में मूवमेंट पाया जाता है। तो पढ़ लेते हैं यहाँ पे मसल्स के बारे में। आपने कहा इट इज मेड अप ऑफ मस्कुलर मसल्स फाइबर विच आर लॉन्ग सेल्स। जो मसल्स होती हैं वो मसल्स फाइबर से बनी होती हैं और जो कैसी होंगी, लॉन्ग होती हैं। इट अलाउ मूवमेंट इन अवर बॉडी। जो भी हमारी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, हमने कहा वो मसल्स के कारण हो रहा है, क्योंकि मसल्स में क्या होती है, कुछ प्रोटीन पाई जाती हैं। इस प्रकार से ये एक प्रकार की प्रोटीन है, हमने कहा ये दूसरे प्रकार की प्रोटीन है। फिर से ये क्या होती है, सेम वही प्रोटीन यहाँ पे आ गई है और यहाँ पे ये प्रोटीन आ गई है। अब होता क्या है, इनकी जो पोजीशन है इसमें चेंजेस आते हैं। कैसे आएंगे देखिए, हमने कहा ये जो प्रोटीन है ये इधर की ओर बढ़ गई है, और ये जो आपको पतली धागी नुमा प्रोटीन दिखाई दे रही है ये इधर को बढ़ गई। तो क्या हुआ, ये प्रोटीन नंबर 1 है, ये प्रोटीन नंबर 2 है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे आप डिटेल में जानेंगे इन प्रोटीन को क्या कहते हैं, कैसे इनकी फंक्शनिंग होती है। अभी के लिए आपको क्या देखना है, 2 प्रकार की प्रोटीन यहाँ पे पाई जा रही हैं मसल्स में। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो इनके पोजीशन इस प्रकार से है, तो जब इनकी पोजीशन ऐसे होती है तो आपकी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होती हैं, विराम अवस्था में होती हैं, रिलैक्स होती हैं। जैसे ही क्या हुआ, ये वाली जो प्रोटीन है, प्रोटीन नंबर 2 और प्रोटीन नंबर 1 क्या होते हैं, एक दूसरे के आसपास आ जाते हैं, और इस प्रकार से ये आगे की ओर बढ़ जाता है, ये इधर की ओर बढ़ जाता है। क्या होगा, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब मूवमेंट हो रही है। कोई भी मूवमेंट आप कर रहे हैं, इसी प्रकार की प्रोसेस आपकी बॉडी में पाई जाती है। नेक्स्ट आपको क्या बताया गया है, अब आपसे कहा गया हाउ कैन मसल्स कॉज मूवमेंट। जो मसल्स होती हैं वो कैसे मूवमेंट को कॉज करती हैं, किस प्रकार से इनमें मूवमेंट होता है। तो आपने पढ़ा दे कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक है, एक स्पेशल एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसे आप कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब क्या है, देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल आया है कॉन्ट्रैक्शन से। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचन, संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना। सिकुड़ने का मतलब है कि यहाँ पे क्या है, जो चीजें हैं वो क्या होती हैं छोटे से, जैसे कि हमने कहा ये एक थ्रेड है, हमने कहा इस प्रकार से ये एक धागा है जो फैला हुआ है इस प्रकार से। अब आपने क्या किया, इसे संकुचित कर दिया है, और संकुचित जब आपने किया तो छोटी सी जगह पे अरेंज यहाँ पे हो गया। इसका मतलब संकुचन से क्या है, जो शेप है वो छोटा हो रहा है। तो एक्चुअली में होता क्या है, जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तब आप यहाँ पे पढ़ेंगे, इन प्रोटीन के आकार में चेंजेस नहीं आते हैं, आकार वैसा ही रहता है। बस जो प्रोटीन है आपस में वो क्या हो जाती हैं, उनका जो स्पेस होता है वो जहाँ पे पाई जाती है, जो पोजीशन होती है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं।
ये सेम वैसा ही है जैसे कि आपके दोनों हाथ की उंगलियां को आप आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। आपने क्या किया, दोनों हाथ की आपकी जो उंगलियां होती है, जो फिंगर्स होती हैं, दोनों हाथ के फिंगर्स को आप फिक्स जैसे करते हैं, फिर आपने उसे निकाला, फिर आपने फिर से फिक्स किया, तो कुछ ऐसी ही मूवमेंट पाई जाती है यहाँ पे प्रोटीन में। तो आपने क्या कहा, एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है मसल्स में, एक विशिष्ट प्रोटीन होती है जिसे आप कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अब इसी प्रोटीन में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, रिलैक्सेशन होगा, यानी कि विराम अवस्था में आएगा, और इसी प्रकार से मूवमेंट पाया जाता है। तो नेक्स्ट लाइन आपको क्या बता रही है, आपने कहा दीज प्रोटीन्स कॉज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। क्या होता है, ये जो प्रोटीन होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। ध्यान दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कब होंगी, जब ये वाली स्थिति आपके पास आएगी, यानी कि दोनों प्रोटीन एक दूसरे के पास आ रहे हैं, दोनों प्रोटीन एक दूसरे से फिक्स हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं ये प्रोसेस क्या हो रहा है, हमने कहा उंगलियां हैं और आपने अपनी दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाया है। तो आप क्या करेंगे, आपकी उंगलियों का शेप चेंज नहीं होता है, सिर्फ उन उंगलियों की पोजीशन चेंज हो रही है। आप क्या कर रहे हैं, दोनों हाथों को आपस में जोड़ रहे हैं और उंगलियों को बीच में फिक्स कर रहे हैं। सेम वही प्रोसेस हो रही है। जब आपने दोनों हाथ की उंगलियों को एक दूसरे के साथ फिक्स किया है तो इसे हम क्या कहेंगे, आपने कहा कॉन्ट्रैक्शन हो गया। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है आकार छोटा हमें दिखाई दिया है, ठीक है। ये प्रोटीन हमने बात की थी, तो हमने कहा यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको स्पेस दिखाई दे रहा है। जब हमने क्या कहा कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये स्पेस आप देखिए कम हो गया है। प्रोटीन का शेप तो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोटीन की जो पोजीशन थी उसमें चेंजेस आए, और इसीलिए जो मसल्स है उनका जो साइज है वो यहाँ पे कम हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, रिलैक्सेशन है, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो आपको यही बताया जा रहा है कि ये जो प्रोटीन होती हैं ये कॉन्ट्रैक्शन को करेंगी और रिलैक्सेशन को करेंगी, जिससे कि हमारी मसल्स में क्या होगा, मूवमेंट होता है। नेक्स्ट आपने पढ़ा, देयर आर टू काइंड्स ऑफ मसल्स फाउंड इन आवर बॉडी, वॉलेंट्री मसल्स एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। अब हमारे पास क्या होती हैं, हमारे पास दो प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं, इसके अलावा एक और मसल्स होती है जिसे आप कार्डियक मसल्स कहते हैं। तो आपने क्या कहा कि वॉलेंट्री मसल, इनवॉलेंट्री मसल्स, दो प्रकार की मसल्स हमारे पास पाई जाती हैं। अब इनका मतलब क्या है, देखिए इनका मतलब क्या है। वॉलेंट्री का मतलब होता है, इसे आप कहते हैं ऐच्छिक, और इनवॉलेंट्री का मतलब होता है अनैच्छिक। ऐच्छिक का मतलब होता है जो आपकी इच्छा से हो रहा है, उसे हम कहते हैं वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री यानी कि अनैच्छिक, अनैच्छिक का मतलब होता है जो आपकी इच्छा से नहीं हो रहा है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसे हम इनवॉलेंट्री कहते हैं। और वॉलेंट्री मसल्स में हमने कहा कि आप बोल रहे हैं, आप क्या करते हैं, आप बोलते हैं, आप चलते हैं, आप अपने हाथों से कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, क्या है, वॉलेंट्री एक्शन होते हैं। आपने ऐच्छिक रूप से आप क्या कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, आपकी मर्जी है कि आप बोलना चाहते हैं तो आप बोलते हैं। मूवमेंट हो रहा है, हमारी टंग मूव कर रही है, आपको चलना है तो आप चलते हैं, आपके पैर मूव कर रहे हैं, आपको हाथों से कुछ एक्शन करना है, आपके हाथ चलते हैं। इसका मतलब ये कैसे हैं, ऐच्छिक कार्य हैं, हम कह सकते हैं ऐच्छिक कार्य हैं। और ये कार्य जिन मसल्स के द्वारा होते हैं, जिन मांसपेशियों के द्वारा होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऐच्छिक मांसपेशियां कहते हैं या वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। अब हमने कहा कि इनवॉलेंट्री एक्शन में क्या आएंगे, आपने कहा कि आपकी जो हार्ट बीट होती है, आपकी जो हार्ट बीट होती है, आपका जो हार्ट है वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, पंप कर रहा है ब्लड को हमारी बॉडी में। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए हमारा जो हार्ट है वो क्यों बीट करता है, ये हमारा क्या है, हार्ट है। अब ये जो हार्ट है, हमारा दिल धड़कता रहता है, क्यों धड़क रहा है, क्योंकि हमारा हार्ट कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में ब्लड को पंप कर रहा है। ये हमने बहुत बार कहा है, हमने कहा है ये आपके पास क्या आ गया है, ये हमारे पास क्या आ गया है, हार्ट का डायग्राम आ गया, ठीक है। आपने क्या कहा कि यहाँ पे क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें CO2 ज्यादा है। यहाँ पे भी क्या है, ऐसा ही ब्लड होगा। ये ब्लड कहाँ जाएगा, ये ब्लड गया हमने कहा लंग्स में, ये ब्लड गया लंग्स में। लंग्स में क्या था, लंग्स में थी ऑक्सीजन, और ब्लड में क्या हुआ, जब ये ब्लड यहाँ पे गया तो यहाँ पे ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से गया यहाँ पे, और ये पूरा कहाँ चला गया है, हमारे बॉडी ऑर्गन में चला जाएगा। तो ये क्या है, राइट एट्रिया, ये है लेफ्ट एट्रिया, ये है
राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। बहुत बार हम ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं, अभी तक आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। अब वो क्या रहा है, देखिए आपके जो हार्ट होती हैं, आपने 2 बार देखी होगी, आपका जो हार्ट बीट करता है वो धक धक आपने सुना होगा। तो एक्चुअली में जो साउंड होता है वो होता है लब डब, ठीक है। हम जब हार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल में जानेंगे। जो आप धक धक कहते हैं वो एक्चुअली में धक धक नहीं होता है, बल्कि लब डब होता है। तो आप पढ़ेंगे कि यहाँ पे कुछ सेप्टम होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये कुछ वॉल्व होते हैं, जिसे आप ट्राइकॉस्पिड वॉल्व और बाइकॉस्पिड वॉल्व कहते हैं। ये वॉल्व होते हैं। तो जो पहला साउंड आता है, जो यहाँ पे पहला साउंड आता है, जिसे आप धक कहते हैं या जिसे आप लब कहते हैं, वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आता है। पहला साउंड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। चलिए, तो क्या बात हमने की है, हमने कहा जो हमारा हार्ट है उसमें आपने क्या सुने हैं, 2 साउंड सुने हैं, लब डब, लब और डब, ठीक है। 2 साउंड आते हैं। जो यहाँ पे लब का साउंड है वो कहाँ पे आएगा, इस वाले पोर्शन पे। जब जो आपका ब्लड है वो राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है, चला गया। और राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो लंग्स में जब जाता है, तो जैसे ही ब्लड ऊपर की ओर फ्लो करेगा, ये जो वॉल्व है ये एकदम से बंद हो जाते हैं। और वही क्या होता है, हमारे हार्ट का पहला साउंड होता है। हमारे जो दिल की धड़कन होती है वही हमारा पहला साउंड होता है, ठीक है। सेकंड हमने क्या कहा कि जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आया है, लेफ्ट एट्रिया में आया है। लेफ्ट एट्रिया से जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो हमारे सारे ऑर्गन्स में जाता है, जितने में हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं। तो जैसे ही ब्लड ऊपर को आया, तो ये जो ब्लड है ये वापस एट्रिया में ना चला जाए, तो ये जो वॉल्व होते हैं ये एकदम से बंद हो जाते हैं। और हमारे हार्ट का जो सेकंड साउंड है डब, वो यहाँ से आता है, ठीक है। क्या बात की है, लब वाला साउंड यहाँ पे आएगा और यहाँ पे जो साउंड आएगा वो आएगा डब, ठीक है। अब ये जो साउंड है, ये जो आपकी धड़कन है, ये आपके वश में नहीं होती। ऐसा नहीं होता है कि आप जब चाहें आप अपने हार्ट को पंप करा दें, कि हमारे हार्ट को अभी ब्लड पंप करना है, और आप जब चाहें आप अपने हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो बंद कर दें। ये क्या है, अनैच्छिक है। और जो मसल्स यहाँ पे काम करेंगे हम उन्हें क्या कहेंगे, इनवॉलंटरी मसल्स कहेंगे। यानी कि अनैच्छिक क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है। आपके हृदय का धड़कना क्या है, अनैच्छिक क्रिया यहाँ पे होती है। इतनी बात क्लियर है। तो यही आपको कहा गया है कि जो मसल्स होती हैं वो आपको 2 प्रकार की दिखाई देती हैं। एक वो मसल्स जो आपकी इच्छा से काम करती हैं, एक वो मसल्स जो आपकी इच्छा से काम नहीं करती हैं, बल्कि वो क्या होती हैं, नेचुरली काम करती रहती हैं। इतनी बात क्लियर है। क्या चीजें अभी तक हमने डिस्कस की हैं, हमने कहा है जो मांसपेशीय ऊतक होते हैं ये फाइबर से बना होता है। जो लंबी कोशिकाएं होती हैं कैसी होंगी, लंबी होंगी। फाइबर का मतलब होता है रेशेनुमा संरचना यहाँ पे होगी। इतनी बात क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट हमें कहा गया है यह हमारे शरीर में हलचल की अनुमति देती है। हलचल का मतलब होता है मूवमेंट। कोई भी आप मूवमेंट कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, जो भी मूवमेंट हो रहा है, आपका हृदय जो धड़क रहा है, वो सारा किससे होता है, यहाँ पे मसल्स के कारण ही होता है। अब आपके पास क्वेश्चन ये था कि मांसपेशियां कैसे गति उत्पन्न करती हैं, तो आपने कहा इनमें विशेष प्रोटीन होते हैं जिन्हें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल्स का मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, जो संकुचन में यहाँ पे हिस्सा लेती हैं। ये प्रोटीन मांसपेशियों में संकुचन और विश्राम का कारण बनती है। संकुचन विश्राम का मतलब क्या, रिलैक्सेशन। संकुचित हुई, आपने अपनी मुट्ठी को बंद किया, आपकी आपने क्या कर दिया है, संकुचित कर दिया है अपने हाथ को। आपने अपनी मुट्ठी को खोला तो आपकी जो हथेली है वो रिलैक्स हो गई है, विराम अवस्था में आ गई है, जिसे आप क्या कह रहे हैं, रिलैक्सेशन कह रहे हैं, ठीक है। क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, हमने सेम वर्ड कहीं और पे भी पढ़े थे। कहाँ पे पढ़े थे, जब आप बात कर रहे थे, जब आप बात कर रहे थे पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र में जब आप बात कर रहे थे भोजन नली की, जिसे आप इसोफेगस भी कहते हैं या फूड पाइप भी कहते हैं, आपने कहा कि भोजन नली में क्या होता है, एक मूवमेंट पाई जाती है जिसे आप पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। क्या होता है उस मूवमेंट में, हमने कहा संकुचन और रिलैक्सेशन, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। जो यहाँ पे भोजन नली है वो संकुचित होती है, फिर विराम अवस्था में आती है, फिर से संकुचित होती है, फिर विराम अवस्था में आती है। तो वहां पे भी क्या पाए जा रहे हैं, एक प्रकार का मूवमेंट पाया जा रहा है। क्या मूव हो रहा है वहां पे, जो फूड है, जो भोजन है, उसका मूवमेंट हो रहा है। इस प्रकार से
ये क्या है, भोजन नली है। भोजन नली यहाँ पे क्या है, हमने कहा यहाँ पे विराम अवस्था में है। आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे हो रही है, आपने कहा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो इसे हमने पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहा था जब आपने पाचन तंत्र पढ़ा था, ठीक है। वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमने कहा कि जो मसल्स ही इसका कारण है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का कारण ही क्या है, मसल्स हैं, और जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तभी मूवमेंट यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट हमने कहा हमारे शरीर में दो प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं, स्वैच्छिक या ऐच्छिक जिसे आप कहते हैं, और अनैच्छिक, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब आपको यहाँ पे इमेजेस दिखाई गई हैं और आपको एग्जाम्पल बताया गया है कि कौन सी ऐच्छिक मांसपेशियां हैं और कौन सी अनैच्छिक मांसपेशियां हैं, ठीक है। ये आपके पास डायग्राम है और ये आपको कार्डियक मसल्स का डायग्राम दिखाया गया है जो इनवॉलेंट्री है, ठीक है। दिखाई गया इस प्रकार से, आपको ये इमेज दिखाई गई है और कहाँ पाया जाता है, आपने कहा हार्ट में पाया जाता है। कैसा है, इनवॉलेंट्री है, अनैच्छिक है, आपके कंट्रोल में नहीं होता है, बल्कि खुद ब खुद ये क्या करता रहता है, गति करता रहता है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, तीनों के डायग्राम में आपको ध्यान देना है। दूसरा आपके पास आता है स्केलेटल मसल्स, जो कि क्या है, वॉलंटरी है, ठीक है। ये क्या है, आपकी, आपने कहा कि जो आपके हाथ पैर होते हैं वो आप खुद मूव कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, आपके कंट्रोल में ये है। अब दोनों के डायग्राम में डिफरेंस देखिए, आपको जो कार्डियक मसल्स है वो ब्रांच्ड दिख रही है, आपको अलग से इसमें शाखाएं दिखाई दे रही है इस प्रकार से, ठीक है। ब्रांच्ड है, न्यूक्लियस पाया जा रहा है। अगर हम स्केलेटल मसल्स टिश्यू की बात करें तो हमने क्या कहा, यहाँ पे आपको कोई ब्रांचेस नहीं दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तीसरे प्रकार फिर से हमारे पास स्मूथ मसल्स टिश्यू आ जाते हैं। ये भी क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं। कहाँ पे पाई जा रही है, हमने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मूवमेंट भी हो रहा है। किस प्रकार से हो रहा है, ये आपके वश में नहीं होता है, आपके कंट्रोल में नहीं होता है कि आपको कब डाइजेशन करवाना है, कब नहीं करवाना है। ये क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस यहाँ पे होती है। तो ये हमारे पास आ गई हैं तीन प्रकार के मसल्स, जिसे हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और कंपेयर करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करेंगे कार्डियक मसल के बारे में। अब आपको पता है जब भी नाम कार्डियक आता है तो आप किससे रिलेट करते हैं, हार्ट से। जब भी नाम गैस्ट्रिक आता है आप किससे रिलेट करते हैं, स्टमक से, ठीक है। कुछ कुछ टर्म्स होते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्गन से। तो कार्डियक मसल्स आपने कहा दीज आर स्पेशल काइंड ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। एक स्पेशल प्रकार की क्या है, अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि हार्ट में अगर पाई जा रही है तो आप देखेंगे हार्ट में क्या होता है, हमने कहा हमारा हार्ट क्या होता है, ब्लड को पंप करता है। अब ब्लड को पंप करना आपके कंट्रोल में नहीं होता है, इसीलिए क्या है, अनैच्छिक है। The muscles of the heart are called cardiac muscles. They perform rhythmic contraction and relaxation throughout our life. देखिए क्या हो रहा है, आपको कहा जा रहा है कि rhythmic contraction और relaxation हो रहा है, एक रिदम में हो रहा है। ऐसा नहीं होता है कि अभी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, बहुत टाइम बाद रिलैक्स हो रहा है, ऐसा नहीं होता। एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। आप जब क्लास 11th में जाएंगे तब आप डिटेल में जानेंगे, आप देखेंगे वहां पे आप कार्डियक साइकिल को पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि जो दो साउंड आपने पढ़े हैं, लब और डब, उनके बीच में कितना डिस्टेंस होता है, कितना डिफरेंस होता है टाइम का, या फिर एक जो पूरा आपका साउंड बन रहा है लब डब, वो पूरे कितने टाइम का होता है। तो आपको क्या कहा जा रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन एक रिदमिक प्रोसेस है, एक रिदम में होता है, कंटिन्यूसली होता रहता है और फिक्स होता है यहाँ पे टाइम। तो हमने क्या बात की, हमने कहा एक फिक्स टाइम होता है जिसमें हमने कहा कि 0.8 सेकेंड में क्या होता है, एक कार्डियक साइकिल पूरी होती है। इसका मतलब इसमें जो साउंड है वो लब भी निकलेगा और वो डब भी निकलेगा। अब इसी बीच में क्या क्या हो रहा है देखिए, अभी हमने कहा ये बात हमने की है, तो हमने कहा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आया, पहली प्रोसेस हो गई है। फिर यहाँ पे गया, दूसरी प्रोसेस हो गई है। अब तीसरा जब यहाँ पे जाता है, कहाँ पे, लंग्स में जब जा रहा होगा तो ये जो हमारे वॉल्व होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। पहला साउंड यहाँ पे आ गया है, हमने कहा फिर ब्लड यहाँ आया, यानी कि लेफ्ट एट्रिया में आया, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से जब गया तो दूसरा साउंड यहाँ पे आया है। तो यहाँ से ले करके और यहाँ तक ये जो प्रोसेस होती है ये कितने टाइम की होती है, 0.8 सेकेंड में ये कंप्लीट होती है। और ये जो टाइम है ये फिक्स है, इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी 0.8 सेकेंड में हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम 0.10 सेकेंड में होगा। ये क्या है, एक फिक्स टाइम यहाँ पे होता है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप, दे हैव ब्रांच,
ब्रांचेस एंड देयर इज अ सिंगल न्यूक्लियस। ठीक है, आपने अभी इमेज को देखा था, आपने क्या कहा, सिलिंड्रिकल होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। ब्रांचेस पाई जाती है, शाखानुमा संरचना अभी आपने देखी है, और न्यूक्लियस कैसे होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस यहाँ पे पाए जाते हैं। कार्डियक मसल्स कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल हार्ट मसल सेल्स कनेक्टेड बाय अ intercalated this to work as a single functional organs। ठीक है, क्या चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इमेज को यहाँ पे देखना है। ये आपके पास कार्डियक मसल्स आ गई हैं, आपने कहा सिलिंड्रिकल है, शेप देखिए सिलिंड्रिकल है, ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही हैं और न्यूक्लियस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। चलिए, अब आपके पास जो सेकेंड टाइप के स्केलेटल मसल्स आती हैं और स्मूथ मसल्स आती हैं, उनमें आपको क्या करना है, डिफरेंस को देखना है। तो सबसे पहला प्रकार आपके पास आता है स्ट्राइटेड, जिसे आप स्केलेटल भी कहते हैं, जिसे आप वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। ठीक है, स्केलेटल मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्या है, वॉलेंट्री यहाँ पे है, और स्ट्राइटेड भी आप इन्हें कहते हैं। दूसरी प्रकार की है जिसे आप स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, अनस्ट्रेटेड भी कहते हैं, और इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। ठीक है, जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो इनवॉलेंट्री हैं, अनैच्छिक हैं। जो स्केलेटल मसल्स हैं वो कैसी हैं, यहाँ पे ऐच्छिक हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो सबसे पहला डिफरेंस इनमें पाया जा रहा है, वी कैन मूव दैम अकॉर्डिंग टू अवर विल। आपको क्या कहा गया है, वॉलंटरी मसल्स जो होती हैं वो ऐच्छिक हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्हें हम मूव अपनी मर्जी से यहाँ पे करा सकते हैं। ठीक है, और हमने कहा जो स्मूथ मसल्स होती हैं, जो इनवॉलेंट्री जिन्हें हम कह रहे हैं, जिन्हें हमने कहा कि वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी आपने कहा था, तो ये क्या होती हैं, दे कांट स्टार्ट और स्टॉप द मूवमेंट ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स। हम क्या होते हैं, हम अपनी जो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं हम उन्हें स्टार्ट और स्टॉप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपके पास आया, दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स एज दे आर अटैच टू द बोन। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, जो वॉलंटरी मसल्स होती हैं उन्हें हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये मसल्स कहाँ पे, बोन से कनेक्टेड होती हैं। अब आपने देखा होगा कि बोन से जो भी आपकी मसल्स कनेक्टेड हैं वो आप खुद ही मूव कर रहे हैं, आप अपने हाथों को मूव कर रहे हैं, आप अपने पैरों को मूव करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, इजीली मूव कर पा रहे हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं, वॉलंटरी मसल्स कह रहे हैं। और ये जो वॉलंटरी मसल्स है कहाँ पे पाई जा रही है, आपने कहा कि जहाँ पे जो बोन से कनेक्टेड जो मसल्स होती हैं उसे हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, स्मूथ मसल्स कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने कहा, दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्राइटेड मसल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड ओवर देम। इन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, लाइट और डार्क बैंड होते हैं। वहीं अगर हम स्मूथ मसल्स की बात करें, हमने कहा दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रेटेड मसल्स बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी लाइट और डार्क बैंड ऑन देम। तो लाइट बैंड और डार्क बैंड जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि लाइट बैंड होते हैं, डार्क बैंड होते हैं, किसमें पाए जा रहे हैं, किसमें नहीं पाए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा, द सेल्स ऑफ वॉलंटरी मसल्स हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। ठीक है, इनमें क्या पाया जा रहा है, जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। और जब आपने बात की थी किसी कार्डियक मसल्स की, कार्डियक मसल में आपको एक ही न्यूक्लियस मिल रहा था। ठीक है, डिफरेंस आप देख रहे हैं, कार्डियक मसल में एक ही न्यूक्लियस था, स्केलेटल मसल्स में यहाँ पे क्या है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। do not have any branches and have a long cylindrical structure। इनमें ब्रांचेस नहीं होती हैं और क्या पाए जाते हैं, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अब स्मूथ मसल्स में आपने क्या कहा, द सेल्स ऑफ द इनवॉलेंट्री मसल्स आर लॉन्ग एंड हैव अ पॉइंटेड एंड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमें एग्जांपल अब देखने हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मसल्स ऑफ आवर हैंड एंड लेग्स। जिन्हें आपने स्ट्रेटेड मसल्स कहा या स्केलेटल मसल्स कहा, वो कहाँ पे, हमारे पैरों में, हमारे हाथों में पाए जाते हैं। जो स्मूथ मसल्स हैं वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं, एंड द आइरिस ऑफ आवर आईज, जो हमारी आईज में जो आइरिस होती है वहाँ पे पाए जाते हैं। तो आपने क्या करना है, दोनों का डिफरेंस आपने नोट करना है, और तीसरी प्रकार की जो आपने मसल्स पढ़ी है कार्डियक मसल्स, उसमें भी आपको क्या करना है, डिफरेंस को देखना है। तो आप ये सब अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, अब आपके पास आता है लास्ट टाइप का टिश्यू, दैट इज नर्वस टिश्यू। आपने क्या किया है, चार प्रकार के ऊतकों के बारे में पढ़ा है, जिसमें आपने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा है, आपने कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ा है, आपने मसल्स के बारे में पढ़ा है, और लास्ट आपके पास आता है नर्वस टिश्यू। ये क्या है, लास्ट टाइप है एनिमल टिश्यू का। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू क्या होते हैं,
सबसे पहले तो आपने ये देखा होगा, जब भी आप हमारी बॉडी काम करती है तो क्या होता है, आप कोई भी जो सेंस आपको फील होते हैं, कोई भी जो स्टिमुलाई है, कोई भी उद्दीपक है, उसके प्रति हम एकदम से क्या देते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे कि हमने बहुत गर्म छू लिया है, हमें बहुत ठंडा हमने छू लिया है, या फिर किसी ने भी आपको टच किया है, आपको फील हो जाता है, आपकी बॉडी में कोई भी चीज हो रही है आपको फील होता है, चाहे आपको किसी ने टच किया है, चाहे आपने किसी को टच किया है, और आपको टच करके कैसा फील हुआ, वो गर्म है, वो ठंडा है, वो कैसा फील है, वो आपको फील हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, एक्शन भी देते हैं। तो होता क्या है, हमारी बॉडी में स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं जिन्हें हम नर्वस टिश्यू कहते हैं, और इन टिश्यू के द्वारा क्या होता है, आपने किसी भी चीज को टच किया है, जो भी आपको फील हुआ, वो आप जो मैसेज है वो हमारे ब्रेन को देते हैं। क्या करेंगे, हमारे ब्रेन को वो मैसेज देते हैं। ठीक है, अब ब्रेन क्या करता है, देखता है कंडीशन को, और उसके अकॉर्डिंग, और उसी के अकॉर्डिंग ब्रेन क्या करेगा, आपको कमांड देता है, यानी कि उस ऑर्गन को कमांड देता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा वो जो ऑर्गन है वो काम करता है। जैसे कि हमने कहा, आपने किसी गर्म चीज को छू लिया है, ठीक है, तो आपके जो टिश्यू होंगे वो एकदम से, जो हमारा ब्रेन होगा उसे क्या करेंगे, मैसेज पास करेंगे। ब्रेन क्या करेगा, वहां पे देखेगा कंडीशन को, और एकदम से कमांड देता है हमारे उस ऑर्गन को कि हमें एकदम से हाथ वहां से हटा लेना है। तो आप देखिए, ये जो प्रोसेस होती है बहुत क्विकली होती है, विद इन अ सेकेंड यहाँ पे ये जो प्रोसेस होती है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, नर्वस टिश्यू की वजह से हो रहा है। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आता है, हाउ डू वी रिएक्ट टू स्टिमुलाई, हम उद्दीपक के प्रति कैसे क्रिया करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, हमने कहा दिस इज बिकॉज ऑफ द नर्वस टिश्यू। हम नर्वस टिश्यू के कारण ही किसी भी उद्दीपक के प्रति क्या करते हैं, अपना जो रिएक्शन है वो दे पाते हैं। प्रेजेंट इन अवर बॉडी, जो नर्वस टिश्यू होते हैं वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन क्विकली फ्रॉम ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू क्या करेंगे, हमारे ऑर्गन से कहाँ मैसेज को पहुंचाएंगे, ब्रेन तक मैसेज को पहुंचाते हैं, और ब्रेन से जो कमांड होती है वो फिर से उस ऑर्गन को देते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है, आप समझ सकते हैं कि कितनी जल्दी होती है, क्योंकि आपने एकदम से टच किया और आप उसी टाइम अपना हाथ हटा लेते हैं, तो इतनी जल्दी ये प्रोसेस हो पाती है। Therefore, nervous tissue are found in nerves. जो नर्वस टिश्यू होते हैं वो नर्व्स में पाए जाते हैं, ब्रेन में पाए जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं, आप कह सकते हैं हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ अ सेल्स कॉल्ड अ नर्व सेल्स और न्यूरॉन। तो जो नर्वस टिश्यू होते हैं वो न्यूरॉन से बने होते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, जब आप पढ़ रहे थे डिफरेंट शेप ऑफ सेल्स, आप कोशिकाओं के अलग अलग शेप के बारे में पढ़ रहे थे, आपने ब्लड सेल्स को भी वहां पे देखा था, और आपने वहां पे क्या देखा था, नर्वस टिश्यू को भी देखा था, न्यूरॉन का आपने देखा था डायग्राम। ठीक है, तो न्यूरॉन से मिलकर के क्या बनाते हैं, नर्वस टिश्यू यहाँ पे बनता है। दीज न्यूरॉन कनेक्ट टूगेदर टू फॉर्म अ नर्वस ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो हमने क्या बात की, हमने कहा कि जो भी हमारी बॉडी में जो भी उद्दीपक के प्रति क्रिया होती है वो किसके कारण होती है, नर्वस टिश्यू के कारण होती है। जो नर्वस टिश्यू होते हैं वो सेल से मिलकर के बने होते हैं, और उन्हें हम क्या कहते हैं, नर्व सेल कहते हैं या फिर न्यूरॉन कहते हैं। चलिए, सो क्लास आज आपने यहाँ पे पढ़ा है मसल्स के बारे में, साथ ही आपने जाना कि जो नर्वस टिश्यू होते हैं उनका काम क्या होता है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। आपको क्या करना है, जो नर्वस टिश्यू है उसके बारे में आप पढ़ के आएंगे, साथ ही आप देखेंगे जो नर्वस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, कौन कौन से ऑर्गन वहाँ पे पाए जाते हैं। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।